मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये किसी फिल्मी गीत की पंक्ति नहीं है। ये आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये सुर में सुर मिलाना लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है या सत्ता के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना चैनल चक्षुदर्शी, जिसे आप जनता का माउथ पीस भी कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मिले सुर मेरा तुम्हारा पर मैं बातचीत शुरू करूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर सदैव की तरह हमारे साथ हैं तो इसे मदद करने के लिए इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। इसे सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स, सुपर चैट्स के जरिए भी आप आर्थिक सहायता कर सकते हैं। बहरहाल, बात है मिले सुर मेरा तुम्हारा की। एक मुद्दा इस देश में है, एक निशान, एक विधान, एक नेता, एक चुनाव का। तो जो एक चुनाव का मुद्दा है, जिसको लेकर के सरकार 2 साल पहले संसद में एक विधेयक भी पारित कर चुकी है, उस विधेयक को लेकर के जो जेपीसी है, उसमें अब हाल में ही जो सेवानिवृत्त हुए थे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई साहब, उन्होंने भी अपना सुर मिला दिया है। वो इस प्रावधान के खिलाफ नहीं है कि इस देश में एक साथ एक चुनाव हो। एक साथ एक चुनाव का मतलब है कि लोकसभा और विधानसभाओं की चुनाव एक साथ हों, और ये मांग आज की नहीं है, ये मांग बड़ी पुरानी है। लेकिन इस मांग के समर्थन में जितने लोग हैं उतने ही विरोध में भी लोग हैं। तो अभी तक क्या विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बटे हुए हैं, और हाल ही में जेपीसी की जो बैठक है, ये विधेयक चूंकि जेपीसी के पास पड़ा हुआ है, तो जेपीसी की बैठक में जस्टिस बी आर गवई साहब से जब एक तरह से सलाह मशवरा किया गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत में एक विधान, एक निशान और एक चुनाव के साथ कोई दिक्कत बी आर गवई साहब को नज़र नहीं आती है। गवई साहब ने जेपीसी की बैठक में कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो विधेयक है वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जस्टिस बी आर गवई साहब को जब वो अपने पद पर थे तो सत्ता का विरोधी माना जाता था। उनकी जो मातुश्री हैं श्रीमती कमला जी, वो आरएसएस के शताब्दी समारोह में नहीं गई थी, और इसी भाजपा की सरकार ने उनके गृह राज्य महाराष्ट्र में उनके साथ प्रोटोकॉल का पालन न करके उनका एक तरह से अवमानना की थी। लेकिन जब कानून की और विधान की बात आती है तो जस्टिस गवई साहब भी दूसरे पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की तरह सरकार के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। अब ये सुर क्यों मिला रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको बता दूं कि ये जो मामला है, एक विधान एक साथ चुनाव का, देश में एक चुनाव का जो मामला है वो नया नहीं है। देश में जब से चुनाव होना शुरू हुए 1952 से, तब से लेकर के मेरे ख्याल से कि 1967 तक एक साथ ही देश में चुनाव होते थे, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। लेकिन 1967 के बाद जब इस देश की राजनीति में दल बदल का रोग लगा, सरकारें गिरने का, राज्य सरकारें गिरने का रोग लगा, तो ये सिस्टम टूट गया। ये सिस्टम बिल्कुल तहस नहस हो गया 69 के आसपास, और तब से लेके अब तक बहुत से लोग हैं, बहुत से दल हैं जो एक साथ एक चुनाव के पक्षधर हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी एजेंडा भी है, और भारतीय जनता पार्टी ने 17 दिसंबर 24 को बाकायदा एक विधेयक बना करके कि देश में एक साथ चुनाव हों, संसद में विधेयक पेश किया गया, जो बहस के बाद जेपीसी को 19 दिसंबर 2024 को जेपीसी को सौंप दिया गया, और तब से जेपीसी जो है इस विधेयक पर लगातार राय शुमारी कर रही है, और ख़ास तौर पर
पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से अभी बातचीत का सिलसिला जारी है। तो जस्टिस B.R. गवई साहब तो एकदम नए नए अभी इस मामले में प्रकट हुए हैं, लेकिन इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में जा चुके पुराने CJI रंजन गोगोई साहब हों, चाहे प्रधानमंत्री के साथ गणेश पूजा कर चुके जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब हों या जस्टिस JS खेहर हों, ये सब एक चुनाव का समर्थन कर चुके हैं JPC के सामने, और अब इस फहरिस्त में जस्टिस B.R. गवई का भी नाम जुड़ गया है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार मौका दे मौजूदा हमारे CJI को, सूर्यकांत साहब को, जस्टिस सूर्यकांत साहब को, तो वो भी अपना सुर सरकार के सुर में ही मिलाते दिखाई देंगे। आज नहीं तो कल दिखाई देंगे, जब वो इस पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सवाल ये है कि ये जो मुद्दा है ये इतना चर्चित दोबारा से क्यों हो गया, क्योंकि जस्टिस गवई की राय के बाद ये चर्चा में दोबारा से मुद्दा आया है। हालांकि कुछ पूर्व CJI हैं जिन्होंने जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है उसके सिद्धांतों का हवाला देते हुए, जैसे जस्टिस UU लतीफ़ साहब हैं, जस्टिस संजय खन्ना साहब हैं, इन्होंने एक साथ एक चुनाव का विरोध भी किया है, इसे असंगत बताया है और संविधान का जो संगठनात्मक स्वरूप है देश का उसके अनुरूप नहीं बताया है। अब असल सवाल ये है कि ये जो एक साथ एक चुनाव की बात हो रही है, एक देश में एक चुनाव की बात हो रही है, ये क्या कोई चुनाव सुधार की दिशा में एक कदम है, या फिर इसका सीधा सीधा जो रिश्ता है राजनीति से है। राजनीतिक स्थिरता के नाम पर एक साथ चुनाव की बात अक्सर होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो इसकी प्रमुख प्रवक्ता रही है, उसी की सरकार में ये विधेयक आया है जो अभी JPC के पास लंबित पड़ा हुआ है। तो अब क्या इसके पीछे ऐसी कोई कोशिश या ऐसी कोई साजिश तो नहीं है कि सत्ता का फिर से केंद्रीकरण कर दिया जाए। कांग्रेस ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की तरफ कदम बढ़ाए लगातार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र की सत्ता में है 2014 से सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करने की के आरोप लगते रहे हैं, और जो राज्य की सरकार है उनके साथ राजनीतिक पक्षपात के भी आरोप लगते रहे हैं। अब सवाल ये है कि यह विचार कि एक साथ चुनाव कराए जाएं प्रशासनिक सुविधा का है, या फिर इसमें एक वैचारिक निरंतरता बनाए रखने की बात है। ये जेर बहस है, इस पर आपको भी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर अभी सिर्फ JPC में ही बात हो रही है। इसमें देश में कोई राय शुमारी नहीं की गई है। सरकार ने तो विधेयक आगे रख दिया और सरकार का काम है, सरकार जो सोच लेती है वो करती है। इस समय हमारी सरकार ने आप देखिए धारा 370 हटाना था हटा दिया, नोटबंदी करने की कर दी, नया वक्फ बोर्ड कानून लाना था ला दिया। ऐसे कई मुद्दे हैं कि सरकार जो चाहती है वो करती है, और मुझे लगता है कि ये जो सरकार है, भले ही लंगड़ी लूली सरकार है, भले ही JDU और TDP के समर्थन से चलने वाली सरकार है, लेकिन इसके मन में तो यही है कि ये विधेयक पारित हो जाए और इस देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। अब सवाल ये है कि इसमें संघ का और भाजपा का सुर तो शुरू से एक सा था, अब न्यायपालिका का भी सुर इसमें मिल गया है और इसमें एक रूपता की वकालत होने लगी है, और ये बड़ा गंभीर मामला है। अब इस मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला जो राग है, इसमें हमारे जस्टिस B.R. गवई का सुर मिल जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको आप, इस तालमेल है सुरों का, इसको आप वैचारिक संगत कहेंगे, या ये जस्टिस B.R. गवई साहब की निजी राय है, या उनकी इस राय से उनके पहले तो चूंकि रंजन गोगोई साहब, चंद्रचूड़ साहब एक्सपोज हो गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के सिंपैथाइजर हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अब जस्टिस B.R. गवई का जब ये राय आती है तो लोगों को लगता है कि इसमें कुछ दाल में काला है।
तो ये दरअसल देखिए, हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है उसमें लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता सबसे बड़ी ताकत है। अब ये एक विधान, एक निशान और एक चुनाव और एक नेता और एक खान पान के फॉर्मूले से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को की स्वतंत्रता को बहुत नुकसान होने का खतरा दिखाई देता है। देखिए, अभी तक तो क्या था कि कार्यपालिका और विधायिका भी इस मामले में सुर मिला रही थी, लेकिन अब न्यायपालिका भी, हालांकि जस्टिस बी आर गवई साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो एक आदर्श हैं और वो भी अगर इस प्रस्ताव के सुर में सुर मिला रहे हैं तो ये लगता है कि ये स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक है, इसके पीछे कुछ खास वजह है। तो प्रश्न है दरअसल दोस्तों संघवाद का और भारत में जो संघीय ढांचा है उसकी सुरक्षा का। क्या एक विधान, एक निशान, एक खान पान, एक पहन सहन, रहन सहन और एक साथ चुनाव और एक नेता ये भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित तो नहीं करेंगे? क्योंकि भारत का संघीय ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों के लिए जनता स्वतंत्र एक जनादेश देती है, केंद्र सरकार के लिए जनता अलग जनादेश देती है, दोनों चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन अगर एक साथ चुनाव होंगे तो मुद्दे भी गड़बड़ हो जाएंगे और जनादेश भी गड़बड़ हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जाती है। और फिर आजकल तो दर बदल का रोग लग गया है किसी राज्य में, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 20 चेले चाटों के साथ भाजपा में शामिल हो गए तो वहाँ की सरकार गिर गई। और ऐसे दल बदल देश में बहुत हुए हैं। अगर ऐसे दल बदल की वजह से कोई राज्य सरकार समय से पहले गिर जाती है तो क्या होगा उस राज्य का? क्या वो राज्य पूरे शेष समय जब तक के नए चुनाव नहीं हो जाते तब तक क्या राष्ट्रपति के अधीन रहेगा? और राष्ट्रपति जो शासन है उसकी अवधि अधिकतम 6 माह होती है। तो या तो 6 माह में चुनाव कराए जाएंगे तो ये एक साथ एक चुनाव का फार्मूला चलेगा नहीं। और या फिर उस राज्य को निरंतर राष्ट्रपति शासन में रखने के लिए संविधान में फिर संशोधन के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। 6 महीने में आप कब तक बढ़ाओगे? तो सवाल ये है। अब कुल मिलाकर के ये बहस जो है अब संविधान से ज़्यादा, संवैधानिक होने से ज़्यादा तकनीकी ज़्यादा हो गई है और इसमें राजनीतिक विरोधाभास बहुत है। इन विरोधाभासों पर जनता को भी नज़र रखना चाहिए। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप खुल करके कमेंट बॉक्स में आएँ और अपनी राय जाहिर करें और बताएं क्या कि इस देश को एक साथ एक चुनाव की ज़रूरत है। एक निशान तो हमारा है, पहले से है, तिरंगा है हमारा एक निशान, एक विधान है, हमारे पास संविधान है। हम मनुस्मृति के सहारे नहीं चलना चाहते, लेकिन हमें कोशिश की जाती है। हमारे झंडे के ऊपर भी पहले एक झंडा था, अब वो नीचे आ गया है, अलग बात है। हालांकि लोगों का सपना है कि इस देश में केसरिया लहराए, तिरंगा न लहराए। तो ये इतना आसान काम नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं लोकसभा और विधानसभा के तो लाभ किसको होगा? तो विश्लेषक जो मानते हैं, मेरे दोस्त जो मानते हैं, जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, वो कहते हैं कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे से छेड़छाड़ की कोशिश है। लोकतंत्र के संघीय ढांचे में दखल देने की एक साजिश है। तो इसके खिलाफ या इसको लेकर के अब देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और खुल करके अपनी राय रखनी चाहिए। उन्हें डरना नहीं चाहिए, न सरकार से, न न्यायपालिका से, न कार्यपालिका से। और क्योंकि एक देश एक चुनाव को हम केवल प्रशासनिक चुनाव सुधार नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग इस समय हमारा सबसे ज़्यादा विवादित है SIR को लेकर के। उस पर सरकार की कठपुतली होने का आरोप लग गया है। और अगर एक साथ चुनाव होते हैं लोकसभा और विधानसभा के तो ये मामला और गंभीर हो जाएगा कि क्या उस स्थिति में केंद्रीय चुनाव आयोग जो चुनाव संचालित करता है उसकी निष्पक्षता, उसकी स्वतंत्रता बनी रह पाएगी। तो इस राजनीतिक पुनर्संरचना का जो अभियान है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मित्रों, ज़रूर बताएं। यदि चुनाव एक साथ हुए तो लोकतंत्र मजबूत होगा या कमज़ोर होगा?
असली बात यह है, मैं तो ये कहता हूँ कि बसंत कहीं भी बने, लेकिन लोकतंत्र के बिरवे की जड़ें सूखना नहीं चाहिए। लोकतंत्र के बिरवे की जड़ें सूखना नहीं चाहिए, बसंत चाहे कहीं बने। तो ऐसे में मेरा अनुरोध है आप सबसे, इस मुद्दे पर आप आएँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और खुलकर लिखें। ऐसे ही मुद्दों पर फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तो देखते रहिए चक्षुदर्शी, सब्सक्राइब करते रहिए, मेंबर बनते रहिए और सुपर थैंक्स चैट्स और इनके जरिए इस चैनल की मदद भी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। मैं विदा लेता हूँ। राकेश सच्चाई।